गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू स्टडी स्मार्ट आईएएस पीसीएस। आज हम बायोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक विटामिन एंड न्यूट्रिशन स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले इस टॉपिक की रेलेवेंस जान लेते हैं। यूपीपीसीएस के एग्जामिनेशन में एवरी ईयर यू कैन सी ईदर वन और टू क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक डेफिनेटली। लास्ट ईयर ऑल्सो एक क्वेश्चन आया गया था जिसमें पूछा गया था कि राइबोफ्लेविन से की डेफिशिएंसी से एसोसिएटेड कौन सा डिजीज होता है। ऑल्दो क्वेश्चन इतना टफ नहीं है, वी हैव रेड इट मल्टीपल टाइम्स, बट इस टॉपिक का सिग्निफिकेंस ये है कि हम इसको कितनी बार भी याद कर लें, कितनी भी हम निमोनिक्स ट्रिक्स बना लें, वी टेंड टू फॉरगेट इट बिकॉज जो हम ट्रिक्स या निमोनिक्स बनाते हैं वो मोमेंट्री होता है। ओवर द टाइम वी टेंड टू फॉरगेट इट, राइट। सो आज हम इस टॉपिक को इस वे में पढ़ेंगे कि आने वाले टाइम में हम इस टॉपिक को चाह कर भी ना भूल पाए। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। So, what are vitamins? Vitamins are organic substances that can be found in food and are crucial for the body's metabolic activities. जो फूड के थ्रू हमें ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज मिलते हैं जिसके थ्रू हमारी बॉडी बेसिक डे टू लाइफ में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ मतलब जो भी हमारे सेल के अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसके थ्रू हम फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करना या टॉक्सिक सब्सटेंसेस से रिमूव करना, ये सब हम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के अंदर आता है। तो वाइटामिन इन ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज होते हैं जो इन सब में हेल्प करते हैं। एक क्वेश्चन आया था यूपीपीसीएस में ही पहले जिसमें सिंपल सा क्वेश्चन था, व्हाट आर विटामिन्स, आर दे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। एक ऑप्शन था आर दे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, एक ऑप्शन और था। तो सिंपल सा था कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस हमको चूज करना था। नाउ लेट्स सी द टर्म विटामिन आया कहाँ से। इनिशियली एक हमारे बायोलॉजिस्ट थे, डॉक्टर फंक नाम था उनका, फंक। उन्होंने एक टर्म इन्वेंट किया था वाइटा अमीन विच स्टैंड्स फॉर वाइटल अमीन। वाइटल मतलब इंपॉर्टेंट एंड अमीन मतलब अमीनो एसिड्स। इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड्स को उन्होंने वाइटामिन नाम रखा था। बट उस टाइम पे वो अमीनो एसिड कंसीडर किया गया था, बट लेटर ऑन पता लगा कि अमीनो एसिड्स में नहीं काउंट होता है, तो इस वजह से ये वर्ड ये सॉरी ई को हमने रिमूव किया एंड देन इसका नाम पड़ गया विटामिन। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा गया था, फंक इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, इज इट रिलेटेड टू विटामिन, इज इट रिलेटेड टू मिनरल्स, और कुछ कुछ ऑप्शंस और थे, तो सिंपल विटामिन पे आपको टिक करना था। सो लेट्स सी विटामिन को हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। विटामिन को हम सॉल्युबिलिटी के हिसाब से क्लासीफाई करते हैं। So the water soluble vitamins are vitamin C and vitamin B, whereas the fat soluble vitamins are A, D, E, K. The mnemonic used is called as KEDA, कीड़ा. So बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है which among the following are the fat soluble vitamins. तो अगर आपको ये mnemonic याद है कीड़ा तो you can easily solve it. Otherwise the simplest way is to know that B and C are the two vitamins which are water soluble. Rest are fat soluble. So vitamin C के बारे में हम जानते हैं कि citrus fruits के थ्रू हमें ये विटामिन मिलता है, और विटामिन बी बहुत टाइप का होता है। ये 8 टाइप के विटामिन्स हैं जिनको कलेक्टिवली हम कहते हैं बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। सो आपने कई बार देखा होगा कि जब आपके मुंह में छाले होते हैं, सो डॉक्टर सजेस्ट यू टू टेक बी कॉम्प्लेक्स टैबलेट्स बिकॉज द स्प्लिंटर्स इन योर माउथ इट सजेस्ट दैट देयर इज सम काइंड ऑफ डेफिशिएंसी इन योर बॉडी, एंड अगर आप ये बी कॉम्प्लेक्स की टैबलेट लेते हैं तो ये डेफिशिएंसी दूर हो जाती है। ओके, सो दिस इज द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स। तो जैसा हमने देखा वाटर सॉल्युबल विटामिन्स एंड फैट सॉल्युबल विटामिन्स। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स का ये है कि इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में। सो इसकी वजह से क्या है, इनका रैपिडली एलिमिनेशन हो जाता है बॉडी से यूरिन के थ्रू। तो इस वजह से हमको बार बार इनका रेप्लेनिशमेंट करना पड़ता है, एंड देयरफॉर दे नीड टू बी प्रोवाइडेड टू द बॉडी एट रेगुलर इंटरवल्स। अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है बिकॉज ये यूरिन के थ्रू पास आउट हो गए तो इनकी डेफिशिएंसी काफ़ी ईजिली हो जाती है। सिमिलरली फैट सॉल्युबल विटामिन्स का ये है कि दे आर स्टोर्ड इन फैट्स एंड आर एब्जॉर्ब बाय द बॉडी एज फैट्स, राइट। सो जैसे कि हमने कभी भी विटामिन डी की टैबलेट्स हम लेते हैं तो वी आर सजेस्टेड दैट उसके साथ हम कोई हेल्दी फैट्स ज़रूर लें, यानी कि यूजुअली नट्स वगैरह, यानी कि एप्रिकॉट्स, बादाम वगैरह, ये साथ में हम लेते हैं बिकॉज इसका एब्जॉर्प्शन फिर बॉडी में इजीली हो जाता है। ये हमारे फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल वाइट। सो लेट्स स्टडी ईच विटामिन वन बाय वन। टू बिगिन विद विटामिन ए। सो विटामिन ए, सिंस आवर चाइल्डहुड वी हैव बीन टोल्ड कि कैरेट खाने से आईसाइट इंप्रूव होती है। सो द रीजन बिहाइंड इट इज कैरेट इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए, राइट, एंड विटामिन ए इज एसोसिएटेड विद ऑल द फैक्टर्स व्हिच आर एसोसिएटेड विद द आई। सो इसी वजह से इसका साइंटिफिक नेम रेटिनॉल है। रेटिनॉल मतलब जो आपके रेटिना से रिलेटेड हो, ठीक है। इसके लिए अगर आपको निमोनिक बनाएंगे तो इट्स नॉट गुड। आपको बेसिक एसोसिएशन करना है ए का रेटिना से। ए को अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो कनेक्ट इट विद एज अंधा, ए फॉर अंधा। Okay, so vitamin A, scientific name is retinol. Associated diseases are night blindness, we all know. Xerophthalmia is also a eye disorder wherein your eyes stop making tears, आंसू बनाने बंद हो जाते हैं। एंड सोर्स हम उसको पता है कि जो भी ऑरेंज एंड येलो कलर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, बीट, मैंगो, पपाया और कैरेट्स, दीज थ्री आर द इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। सो लेट्स सी डिफरेंट सोर्सेज ऑफ विटामिन ए। हमारी बॉडी में
दो तरीके से विटामिन ए एब्जॉर्ब होता है। पहला, डायरेक्टली अगर परफॉर्म्ड विटामिन ए हो, जो भी हमारे मीट प्रोडक्ट्स होते हैं या डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके थ्रू हमें परफॉर्म्ड विटामिन ए मिलता है, जो हमारी बॉडी डायरेक्टली एब्जॉर्ब करती है। सेकंड होता है प्रो विटामिन कार्टिनॉइड्स। ये क्या होते हैं? जैसे आपने एक एग्जाम्पल पढ़ा होगा गोल्डन राइस का। गोल्डन राइस एक तरह की फोर्टिफाइड राइस है, जिसमें बीटा कैरोटीन एडेड होता है, फोर्टिफाइड होता है। इसमें क्या है कि कुछ कैरोटीन या कैरोटेनॉइड्स ऐड किए जाते हैं, जो आपकी बॉडी में जाके वो ऑटोमेटिकली विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाते हैं, राइट? सो दिस इज अबाउट विटामिन ए। सो द नेक्स्ट विटामिन इज विटामिन बी 1। ये हमारा फर्स्ट विटामिन है बी कॉम्प्लेक्स का। तो स्टार्ट करते हैं। विटामिन बी 1, इसका साइंटिफिक नेम है थायमीन। इससे एसोसिएटेड इंपॉर्टेंट डिजीज है बेरी बेरी डिजीज। एक डिजीज और है वेरिन इज कॉर्शिकॉफ सिंड्रोम, समथिंग रशियन, यू नीड नॉट लर्न इट। एंड इसके सोर्सेज हैं होल ग्रेन्स हो गया, मिल्क हो गया, मीट हो गया, सीरियल्स हो गया, और बेसिक जो सब में सेम होता है डेयरी प्रोडक्ट्स एंड योर वेजिटेबल्स एंड योर मीट्स। ठीक है। मेन ये है कि हम बी 1 को एसोसिएट कैसे करेंगे थायमीन से, एंड इससे एसोसिएटेड डिजीज कैसे याद रखेंगे। सो लेट्स सी बी 1। जब भी हमें फर्स्ट रैंक चाहिए होती है, क्या वो हमें खुद के लिए चाहिए, दूसरों के लिए चाहिए होती है? कितना भी हो, बी 1 शुड बी माइन, रैंक 1 शुड बी माइन। तो इसको याद करने का तरीका है थाइमाइन, थाइमाइन एंड 1 इज माइन। और फर्स्ट है, ये फर्स्ट विटामिन है बी कॉम्प्लेक्स सीरीज का, तो इससे एसोसिएटेड जो डिजीज होगा उसमें 2 बार बी आएगा। ठीक है, बी बेरी बेरी। ओके। और विटामिन बी 2 का साइंटिफिक नेम है राइबोफ्लेविन। इससे एसोसिएटेड डिजीज है लिप्स का इन्फ्लेमेशन, जिसको हम बोलते हैं चिलियोसिस डिजीज। इसमें ये होता है कि लिप्स के आसपास इन्फ्लेमेशन हो जाता है। यही क्वेश्चन पूछा था लास्ट ईयर यूपीपीसीएस ने कि विटामिन बी 2 की डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज होता है। चिलियोसिस इज द आंसर। एंड फूड सोर्सेज हमारे सेम है, मीट्स, फोर्टिफाइड ब्रेड, सीरियल्स, ब्रोकली, एस्प्रेगस, मिल्क एक्सेट्रा। याद करने का तरीका बी 2। सो ये तरीके थोड़े फनी लग सकते हैं, थोड़े वियर्ड लग सकते हैं, बट याद करने के लिए यही सब काम आएगा। याद करने का तरीका है टू। टू को हम बोलते हैं टू, तुझ में रब दिखता है, तो टू में क्या दिखता है? रब दिखता है। रब इक्वल टू राइबोफ्लेविन। ठीक है। और रब से हम फरियाद कैसे करते हैं? चिल्ला चिल्ला के। तो चिल्ला चिल्लाने का मतलब चिलियोसिस। ठीक है। अभी आपको मैं ये सारे डिजीजेस, एसोसिएटेड डिजीजेस, इनके साइंटिफिक नेम वापस रिपीट करवाऊंगा, आप देखिएगा कितना इजीली आपको याद हो जाता है। नेक्स्ट इज विटामिन बी 3। बी 3, इसका साइंटिफिक नेम इज नायसिन। एसोसिएटेड डिजीज इज पेलेग्रा। एंड वही सेम सोर्सेस हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स, मीट, फिश, फोर्टिफाइड सीड ब्रेड्स एंड सीरियल्स, राइट? सो याद करने का तरीका है बी 3। 3 से रिलेटेड हम जब भी 3 बोलते हैं, 3 से रिलेटेड हमारे मन में एक ही लाइन आती है, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। यानी कि 3 लोग का जाना पहले नए टाइप का एक सिन माना जाता था। सिन की स्पेलिंग ऑल्दो ऐसा ही एन होती है, यानी कि पाप। तो बी 3 इक्वल्स टू सिन। तो जैसे ही 3 आए तो अ, हमको याद आना चाहिए सिन किया है, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा वाला। और एसोसिएटेड डिजीज है इसका पेलेग्रा। पेलेग्रा को याद करने का तरीका क्या है कि जो ह्यूमन बीइंग है, उसने सबसे पहला जो ये सुपरस्टिशन डेवलप किया, वो यही था कि तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। तो इसको याद रख सकते हैं, जो सबसे पहला था हमारा, वो बी 3 था। जो सबसे पहला सुपरस्टिशन, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, इज ए सिन। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। सो द नेक्स्ट इज विटामिन बी 5। बी 5 का साइंटिफिक नेम पेंटोथेनिक एसिड। एसोसिएटेड डिजीज इज पैरेस्थीसिया। Sources are usually the same: meat, enriched bread, potatoes, poultry, and yogurt, etc. सो इसको तो याद करने का सिंपल सा हमको पता ही है कि जो भी 5 फेज फिगर होती है, उसको हम पेंटागन कहते हैं, 6 को हम हेक्सागन कहते हैं, 7 को हेप्टा ऑक्टा, ऐसा चलता है। तो 5 का तो सिंपल सा है, इसमें कुछ याद करने का भी नहीं है, जिसमें भी 5 को एसोसिएट करना है हमको पेंटागन से, राइट? नेक्स्ट, इससे एसोसिएटेड जो डिजीज है वो है पेरेस्थीसिया। पेरेस्थीसिया में क्या होता है कि हमारे जो पैर वगैरह होते हैं, इनमें पिन एंड नीडल जैसा सेंसेशन होता है, कि मतलब कोई नीडल्स चुभा रहा है। तो याद करने का क्या है कि अगर पैंट है, पैंट कहाँ पे पहनते हैं हम? पैरों में, राइट? तो बी 5, 5 इक्वल्स टू पेंटागन। पैंट पैंट कहाँ पे पहनते हैं हम? पैरों में, राइट? लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन, विटामिन बी 6। बी 6 का साइंटिफिक नेम है पायरिडॉक्सिन। इसके एसोसिएटेड डिजीज काफी कॉमन से हैं, एनीमिया, कंफ्यूजन, माउथ टंग सोर्स, नीड नॉट टू रिमेंबर। एंड सेम गोज फॉर द सोर्सेज, ये भी काफी कॉमन है, मीट्स, नट्स, बनानास एक्सेट्रा। सो इसमें मेन याद रखने की चीज़ ये है, बी 6 का साइंटिफिक नेम पायरिडॉक्सिन कैसे याद रखना है। सो 6 में एक्स आता है, पायरिडॉक्सिन में भी एक्स आता है। सिर्फ यही एक साइंटिफिक नेम है इन सब में ऐसा जिसमें एक्स आता है, तो दोनों में एक्स कॉमन है। और सिर्फ यही ऐसा 1 to 10 के बीच में ऐसा नंबर है जिसमें एक्स आता है, राइट? सो पायरिडॉक्सिन याद रख सकते हैं। एक चीज़ और इससे एसोसिएटेड फैक्ट याद रख सकते हैं आप, कि विच विटामिन इज हेल्पफुल इन कीपिंग ए ड्रीम इन ए मेमोरी फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। आप जब ड्रीम देखते हैं, तो उसको लॉन्गर ड्यूरेशन तक मेमोरी में याद रखने के लिए कौन सा विटामिन काम आता है? तो उसके लिए विटामिन बी 6 है। याद रखने का तरीका क्या है? सो मिनिमम बेसिक कितने आवर्स की नींद हमको
नेसेसरी होती है, वो है 6 आवर्स की नींद, राइट? तो 6 इज रिलेटेड टू ड्रीम्स। ओके, सो नेक्स्ट इज विटामिन बी 7। बी 7 का साइंटिफिक नेम इज बायोटिन। Associated diseases, dermatitis and hair loss. Sources are fruits, eggs, yolk, liver, the common ones. ओके, तो याद रखने का हमको मेन है बी 7 को बायोटीन से रिलेट करना है। बायोटीन आप देख सकते हैं कि दो वर्ड से मिलकर बना है, बायो और टिन। बायो हमारा बायोलॉजी सॉरी, और टिन वगैरह हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, राइट? मेटल्स, नॉन मेटल्स वगैरह में। तो दो सब्जेक्ट्स का एक साथ आना इज 7। 7 को हम क्या बोलते हैं? सात, या फिर सात। तो सात से आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं, दो सब्जेक्ट्स एक साथ आए हैं एक वर्ड में, वो है बायोटिन। सो अगर आपको इससे रिलेटेड डिजीजेस का आपको पता होगा कि यूजुअली आप एड्स देखते हैं, आजकल जितने भी सोप्स हो गए या कोई भी मेडिकेटेड शैम्पूज हो गए, उनमें ये ऐड करते हैं कि हम विद एडेड बायोटिन। तो बायोटिन से यही बताना चाह रहे हैं कि आपके हेयर के लिए काफ़ी फायदेमंद चीज़ है, स्किन के लिए फ़ायदेमंद चीज़ है। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। बी 9 का साइंटिफिक नेम है फॉलिक एसिड। इससे एसोसिएटेड डिजीज ये सब याद रखने के बजाय एनीमिया याद रखिए बस आप। और सोर्सेज सेम हैं जो यूजुअल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वगैरह। मेन है कि बी 9 को हम फॉलिक एसिड से कैसे लिंक करें। तो हम लोगों ने 9 को हमको पढ़ना होगा हिंदी में 9। तो बी 9 द, और विनोद हमने किस में देखा है? फेमस पंचायत सीरीज में। कहाँ से है वो? फुलेरा से। तो फुलेरा से रिलेटेड हम करेंगे फॉलिक, 9 से करेंगे हम विनोद। तो हमारे 3 विटामिन्स हैं, विटामिन बी 9 एंड बी 12, जिसको हमें हिंदी में प्रोनाउंस करना पड़ेगा। जैसे 3 को हमने बोला था तीन तिगाड़ा, काम बिगाड़ा इज ए सिन, राइट? 9 को हमने बोला 9 को बोला हमने विनोद, विनोद फ्रॉम फुलेरा। वैसे ही हम बी 12 का भी देखेंगे आगे जाके क्या बनता है। ओके, नेक्स्ट इज विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 का नाम है साइनोकोबैलामिन। इससे रिलेटेड डिजीज भी प्रीनिशियस एनीमिया है, एनीमिया का ही एक टाइप है। सोर्सेज इसके हैं फिश, मिल्क, मीट, सेम, पोल्ट्री एंड शेलफिश एटसेट्रा। अब इसको हम एसोसिएट करना है, जैसे मैंने आपको बताया 12 हमको हिंदी में पढ़ना पड़ेगा। 12 यानी कि कोई चीज़ बहुत बड़ा, ये समझिए एक बड़ा का मिस प्रोनाउंसिएशन है बड़ा। तो कोई इंसान अगर बहुत बड़ा है तो उसको, वैसे आप ये भी याद रख सकते हैं सिंपल कि बड़ा है तो सबसे बड़ा अभी तक नाम हमने साइनोकोबैलामिन, सिंपल सा ये रख सकते हैं। वरना अगर आपको डिटेल में जानना है, क्योंकि बी 12 का यूजुअली ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट होता है। तो कोबाल्ट जो इसमें है, तो ये याद रखिए कोई इंसान बहुत बड़ा है तो उसको बेल्ट की क्या ज़रूरत है? उसको बेल्ट की ज़रूरत नहीं है। तो कोबाल्ट इसमें वर्ड आ रहा है, कोबाल्ट। ओके, एनीमिया से है तो हमको देखा 9 और 12 दोनों को एनीमिया से रिलेट किया है। ओके, सो द नेक्स्ट विटामिन, विटामिन सी। विटामिन सी का साइंटिफिक नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। एसोसिएटेड डिजीज इज स्कर्वी एंड कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यूनिटी। स्कर्वी इज दिस, एंड सोर्सेज हम सबको पता है, साइट्रस फ्रूट्स, वेजिटेबल, लेमन, ऑरेंजेस एटसेट्रा। सो इसकी विटामिन सी की एक स्टोरी है कि अर्लियर टाइम्स में जब सी वॉयजेस होते थे, तो जितने भी लोग होते थे वो काफ़ी टाइम तक सी में, उनको मंथ्स तक ट्रैवल करना पड़ता था टू डिस्कवर न्यू रूट्स एंड टू रोम अराउंड द वर्ल्ड, राइट? तो काफ़ी टाइम सी पे रहने की वजह से उनकी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होने लगी। सो सडनली एक शिप में देखा गया कि वहाँ के जितने भी वर्कर्स हैं वहाँ पे उन सबके माउथ में ब्लीडिंग होने लग गई, एंड दे वर फीलिंग फटीग। ओके, तो उन्होंने वहाँ पे किसी आइलैंड के एक लोकल डॉक्टर या लोकल वैद से उन्होंने पूछा कि क्या हुआ है ये। तो वहाँ की लोकल नॉलेज पे उनको एक लेमन दिया गया। सबने लेमन लिखाया, एंड आफ्टर विद इन फ्यू डेज दे ऑल वर ओके। सो तो जो डिजीज उनको हुआ था वो था स्कर्वी ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। तो इसका जो नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, वो देखिए आप वर्ड एस्कॉर्बिक, इसके अंदर भी आ रहा है स्कॉर्बिक, स्कर्वी से रिलेटेड है समथिंग, एस्कर्वी, राइट? तो आप इसको याद रखने का सिंपल सा है, विटामिन सी आपको स्कर्वी वाली पूरी स्टोरी याद है, और एस्कॉर्बिक इसके अंदर स्कर्वी वर्ड आना चाहिए, राइट? सो लेट्स सी द नेक्स्ट वन, इन डी। विटामिन डी का साइंटिफिक नेम इज शोले कैल्सीफेरॉल। एसोसिएटेड डिजीजेस रिकेट्स, एंड ऑस्टियोमलेशिया। सोर्सेज हम सबको पता है, सन एक्सपोजर, डेयरी प्रोडक्ट्स, एग यॉक्स एटसेट्रा, राइट? तो चोले कैल्सीफेरॉल इसका साइंटिफिक नेम है। इसका बारे में आपने देखा होगा, इनिशियली बॉर्नवीटा एक ऐड करता था जिसमें वो बोलता था बॉर्नवीटा से कि दूध का टेस्ट बढ़ाओ। इनिशियली टेस्ट के ऊपर वो फोकस करता था बॉर्नवीटा, ठीक है? अब उसमें ये था कि जो बॉर्नवीटा है वो आप मिल्क में ऐड करेंगे तो मिल्क का जो गंदा टेस्ट है वो आप पीने लायक होगा। तो इसके अपोज में जो मिल्क कंपनीज आई उन्होंने बोला कि इट्स अ वे टू डिमीन द मिल्क प्रोडक्ट्स, राइट? तो उन्होंने अब अपनी मार्केटिंग को चेंज करके क्या किया कि दूध की शक्ति को बढ़ाओ। यानी कि अब क्या हो रहा है
कि दूध में कैल्शियम है आपके पास, एंड वो कैल्शियम कब एब्जॉर्ब होगा आपकी बॉडी में, जब आपके पास विटामिन डी होगा। तो बॉर्नविटा ने ये स्ट्रेटजी अपनाई कि हमारे बॉर्नविटा की ड्रिंक्स में, बॉर्नविटा पाउडर में सॉरी, विटामिन डी है। सो व्हेन यू एड इट इनटू द मिल्क इट विल हेल्प इन द फास्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम व्हिच विल गिव स्ट्रेंथ टू योर किड्स। अब स्ट्रेंथ के बिहाफ पे उन्होंने ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी दी है। तो बेसिकली विटामिन डी का फंक्शन है टू एब्जॉर्ब द कैल्शियम, इसलिए ही इसके नाम में भी कैल्सीफेरॉल आ रहा है, कैल्शियम का वर्ड आ रहा है, राइट। बिकॉज अदरवाइज अगर आपके बॉडी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है तो जो डिजीज है एसोसिएटेड वो है रिकेट्स। यू कैन सी देखे कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो रही है। याद करने का तरीका ये है कि जो बॉडी है, आपके लेग्स हैं, एक बैडमिंटन के रैकेट की तरह बन जाते हैं, राइट। जो गैप बन गया है बैडमिंटन का एक रैकेट बन गया है, ये रही आपकी शटलकॉक, ठीक है। नथिंग टू मेक फन ऑफ, जस्ट द वे टू लर्न थिंग्स, राइट। तो आपको विटामिन डी सुना तो कुछ कैल्शियम से रिलेटेड होना चाहिए, कैल्सीफेरॉल, और कैल्शियम की कमी है तो ऐसा रैकेट सा बन जाएगा आपके पैरों में। नेक्स्ट विल सी इज विटामिन ई। विटामिन ई का साइंटिफिक नेम इज टोकोफेरॉल। एसोसिएटेड डिजीज इज एनीमिया एंड वेजिटेबल ऑयल, व्हीट जर्म ऑयल, इसका ये है व्हीट जर्म ऑयल है। वैसे ही जो विटामिन डी था, इससे एसोसिएटेड क्या है, कॉड लिवर ऑयल। विटामिन ई इज व्हीट जर्म ऑयल, क्योंकि हमने देखा था कि डी जो है वो भी फैट सॉल्यूबल है, तो इसमें कॉड लिवर ऑयल है। ई है वो भी फैट सॉल्यूबल है, इसलिए व्हीट जर्म ऑयल है। तो टोकोफेरॉल कैसे याद रखना है हमको, टोको मीन्स ठोको, ठोको इज नथिंग बट टू बीट समवन। ओके, तो हम किसी को मारते हैं तो उसके मुंह से कैसे आवाज़ निकलती है, ई की आवाज़ है, राइट। तो इसको एसोसिएट करना है, किसी ने किसी को ठोका या एक्सीडेंट हुआ तो ई की आवाज़ निकली, राइट। और व्हीट जर्म ऑयल तो ऐसे ही याद रखिएगा आप कि ये फैट सॉल्युबल है इसलिए। और एसोसिएटेड डिजीज़ इसका एनीमिया है, और भी इससे एसोसिएटेड डिजीज़ है, वो आप कमेंट में बताइएगा। लेट्स सी नेक्स्ट, विटामिन के। विटामिन के का साइंटिफिक नेम है फाइलोक्विनोन, ठीक है। इसमें एसोसिएटेड डिजीज़ क्या है कि नो ब्लड क्लॉटिंग और ब्लीडिंग डायथेसिस, यानी कि आपकी जब विटामिन के की डेफिशिएंसी होती है तो आपके वाउंड्स वुंड्स जो हैं वो हील नहीं होते प्रॉपर्ली, चोट लग जाती है तो जल्दी हील नहीं होती, क्लॉटिंग नहीं हो पाती ब्लड की, एंड ऐसे काफ़ी दिन तक ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इसका सोर्स, पंपकिन, ब्रोकली एक्सेट्रा। याद कैसे रखना है, के इक्वल्स टू फाइलोकिनिन। तो हमने देखा है कि जब भी हमसे कोई पालतू की बात करता है तो हम उसका टेक्स्ट मैसेज में क्या रिप्लाई करने का मन होता है, बस के, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिख सकते, के लिख दो या फिर लिख देते हैं। तो के इज इक्वल्स टू कोई फालतू की बात करता है तो फाइलोकिनिन, राइट। एंड ब्लड क्लॉटिंग, तो के से क्लॉट वर्ड एसोसिएट कर सकते हैं आप। लेट्स सी द नेक्स्ट। सो यहाँ पे हमारे सारे vitamins हो गए। So let's revise all the vitamins once again. Let's quickly see what all vitamins we have studied. To begin with vitamin A. A से हमने देखा था, यूजुअली सबको पता है रेटिनॉल होगा, क्योंकि ए हमारा अंधे से रिलेटेड अगर याद ना हो तो। और वैसे आपको बचपन से पता है कैरेट्स वगैरह खाने के लिए बोला जाता है क्योंकि हमारे रेटिनॉल इसका नाम है, राइट। रेटिनॉल है डिजीज नाइट ब्लाइंडनेस, जेरोफेथेल्मिया, राइट। और सोर्सेज इसका मैंगो, पपाया, कैरेट्स, राइट। नेक्स्ट हमारे 8 विटामिन आएंगे, कौन से, 1 2 3, B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12, ये हमारा बी कॉम्प्लेक्स आएगा। B1 फर्स्ट नंबर पे किसकी रैंक होनी चाहिए, माइन, यानी कि थायमीन होगा। B2, टू बोले तो टू, टू में क्या दिखता है, रब दिखता है, यानी कि राइबोफ्लेविन। रब से फरियाद कैसे करते हैं हम, चिल्ला चिल्ला के, यानी कि चिलियोसिस। 3 9 और 12 को हमारा हिंदी में होना चाहिए, तो ये सबसे पहले कर लेते हैं। 3 में आया, 3 11 काम बिगाड़ा, इस सिन, यानी कि नया सिन। एसोसिएटेड डिजीज क्या होगा इससे, पेलाग्रा, कैसे याद रखा था हमने, सबसे पहला से ये हमारा क्या था, सुपरस्टिशन था। B5 कुछ 5 है तो पेंटागन से रिलेटेड होगा, और B6 है तो 6 में एक्स आ रहा है तो इसमें भी एक्स आना चाहिए। 7 हमारा क्या था, दो वर्ड से मिलकर बना था, दो वर्ड्स का साथ था, दो सब्जेक्ट्स, बायो और टिन, राइट। 9 में विनोद, विनोद कहाँ का है, फुलेरा का। और B12 बहुत बड़ा है इंसान तो उसको बेल्ट की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये यानी कि B12 में आपका कोबलामिन हो गया, और एनीमिया था, B9 का भी एनीमिया था। बायोटिन का क्या है, दो वर्ड्स हैं, इससे हमको पता लगा था कि हमारे जो शैम्पू वगैरह में होता है बायोटिन ऐड करते हैं क्योंकि इसमें डर्मेटाइटिस का होता है एंड हेयर फॉल का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है इससे। ओके, B6 हमने देखा था, पायरिडॉक्सिन करके एक्स था उसके बीच में। और B6 हमारा 6 घंटे की नींद इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद ड्रीम्स, ठीक है। और पेंटा का हमने कुछ पढ़ा था,
की पैंट कहाँ पे पहनते हैं हम? पैरों में। तो पैरास्थेसिस करके एक डिजीज़ था, राइट? ये आपका मेन बी कॉम्प्लेक्स से हो गया। उसके बाद विटामिन सी की हमने स्कर्वी वाली कहानी पढ़ी, तो एस्कॉर्बिक एसिड याद रहेगा। विटामिन डी का हमने बॉर्नवीटा का एग्जाम्पल देखा, यानी कि कैल्शियम, यानी कि कोलेकैल्सिफेनॉल नाम है इसका। इसकी डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज़ हो जाता है जिसमें टांगें आपकी किसकी तरह हो जाती है? रैकेट की तरह। विटामिन ई है आपका, ई हम कब बोलते हैं? जब कोई हमको पीटता है, यानी हमको कोई टोकोफेरॉल। और विटामिन के वो कब होता है? सॉरी, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? जब हमको कोई फालतू के मैसेज करता है तो हम उसको रिप्लाई करते हैं के। तो फालतू को बोले तो फॉलो की नहल करके कुछ वर्ड था, और क्लॉटिंग से एसोसिएटेड इसका डिजीज था, राइट? ये हमारा ओवरऑल जितने भी वाइटामिन हैं। नाउ लेट्स सी प्रीवियस ईयर में इससे एसोसिएटेड कितने क्वेश्चंस पूछे गए और कितने हमें आते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, मोस्ट ऑफ द vitamins आर नॉट synthesized इन द ह्यूमन बॉडी। हाँ, सिंथेसाइज नहीं होते ह्यूमन बॉडी में, तभी तो हमको उनको बाहर से इनटेक करने की ज़रूरत पड़ रही है। अगर सिंथेसाइज हो जाते हैं इजीली तो हमको इतने सारे विटामिन्स और मल्टी विटामिन्स की क्यों ज़रूरत पड़ती? ह्यूमन ऑर्गन सिंथेसाइज ओनली एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अगर हमारे ऑर्गन्स एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को ऑटोमेटिकली सिंथेसाइज कर देते तो सेम चीज़ है कि हम इतने विटामिन्स की ज़रूरत ही क्या पड़ती? ऑटोमेटिकली हो जाता सब। तो फर्स्ट वाला तो सही है, बट सेकंड वाला गलत है, right? So the answer would be A is true and R is false. B12 is related to anti-anemic factor. हमने पढ़ा था कोबलामीन है B12 का नाम, बिकॉज बड़ा इक्वल्स टू बेल्ट की जरूरत नहीं है, एंड इज रिलेटेड टू एनीमिया। तो ये सही होगा हमारा। सी का हमको पता है, सी वॉयजेज हुई थी, स्कर्वी डिसीज हुआ था, इसलिए उसको एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। एंड टी स्कॉर्ब्यूटिक फैक्टर, समथिंग रिलेटेड टू स्कर्वी। विटामिन डी एंटी स्टेरिलिटी फैक्टर, नो आइडिया। विटामिन के एंटी हेमोरैजिक फैक्टर। द वर्ड एंटी हेमोरैजिक समवेयर रिलेट्स टू क्लॉटिंग, हमने देखा था ना, राइट? तो ये सही हो सकता है। स्टेरिलिटी का अब आपको नया चीज़ पता लगी है, विटामिन डी स्टेरिलिटी के लिए नहीं होता, विटामिन ई होता है। ई इज इक्वल्स टू टोकोफेरॉल, राइट? तो टोको को आप स्टेरिलिटी से कैसे एसोसिएट कर सकते हैं, आप देख लीजिएगा। सो द नेक्स्ट इज गोल्डन राइस। गोल्डन राइस के बारे में हमने अभी पढ़ा था कि वो गोल्डन राइस क्या है? बीटा कैरोटीन होता है उसमें। बीटा कैरोटीन किसके लिए इंपॉर्टेंट है? विटामिन ए के लिए, राइट? इतनी बार पूछा गया है। Let's see the next. The common name of the chemical compound cholecalciferol, UPPCSC 2015. इन्होंने जानबूझ के क्वेश्चन में कैल्सीफेरॉल के जस्ट बगल में दिया है बोन कैल्शियम, ताकि कैल्सीफेरॉल से आप कैल्शियम पे आ जाएं। बट द आंसर इज विटामिन डी, क्योंकि हमने भी अच्छे से पढ़ रखा है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज हेल्पफुल इन कीपिंग ए ड्रीम इन ए मेमोरी फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन? ये याद था, हमने पढ़ा था 6 आवर्स की नींद जरूरी है फॉर ड्रीम्स, राइट? नेक्स्ट इज यूपीपीसीएससी 21 एंड 2019 में सेम टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एक बार आप क्रॉस चेक करिए। विटामिन ए आपको ऑरेंज से मिलेगा, हो सकता है। विटामिन सी लेमन से मिलेगा, हो सकता है। विटामिन डी कॉड लिवर ऑयल से मिलेगा, राइट? राइट। विटामिन B6 राइस ब्रान से मिलेगा, राइट? तो विटामिन ई ऑरेंज से नहीं मिलेगा, विटामिन ए आपको ऑरेंज से नहीं मिलेगा, विटामिन ए आपको मिलेगा पपाया, मैंगो एंड कैरेट से। इससे आपको नई चीज़ क्या सीखने मिली? विटामिन B6 आपको राइस ब्रान से मिलता है। B6 कौन सा है? वही ड्रीम वाला, ओके? और इमीडिएटली बताइए B6 से आप उसका साइंटिफिक नेम क्या बताएंगे? 6 है तो एक्स आना चाहिए उसके बीच में, पैरिडॉक्सिल। ऐसे कनेक्ट करते हुए यू कैन स्टडी फर्दर, ओके? Which of the following pair is not correctly matched? Similar to the same question, it was asked in 2019. B6 क्या पता लगा हमें? राइस ब्रांड्स हैं, इज इट करेक्ट? राइट। B2 इज कॉड लिवर ऑयल, B2 इज इक्वल्स टू राइबोफ्लेविन, रब, ओके? नो आइडिया। विटामिन ई इज इक्वल्स टू व्हीट जर्म ऑयल, ये हमने देखा था, बिल्कुल सही है। विटामिन के इज अल्फा अल्फा, ये याद रख लीजिएगा, बाकी बेसिक नॉलेज है। कॉड लिवर ऑयल हमें इसलिए पता है कि हमने इसको विटामिन डी से लिंक किया था, जो हम कैप्सूल खाते हैं कॉड लिवर ऑयल के, विटामिन डी से है। So that's all with the lecture today. Let me know in the comment section how was the lecture. Did you like the tricks? And do like, share, and subscribe the channel. Thank you guys.